गुड मॉर्निंग एवरीवन। बज गए हैं सुबह के 4। आज है डे मेरा 15, चैलेंज ऑफ 90 डे, बैक टू सेफ फिट योर सेल्फ एट होम। चलते हैं छत पर करेंगे योगा। योगा की शुरुआत होगी मेडिटेशन से। छी, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है क्योंकि मैं रात में दवाई खाना भूल गई थी। तो आप देख रहे हो मुझे कितनी ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, लेकिन मैं मानने वाली कहाँ हूँ। मैं तो अपना टास्क पूरा ही करूँगी। तो यहाँ पे मुंडी को घुमाई चारों तरफ, फिर यहाँ हाथ भी घुमा लिए। हो गई बॉडी वार्म अप होने के बाद आइस को करूँगी रोटेट, क्योंकि ये भी दिन भर थक जाती हैं देखते देखते। स्कूल में कॉपीज बच्चे बस यही देखते देखते थक जाती हैं। तो आइस को भी मैंने चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों साइड मैंने इनको घुमा लिया है। अब मैं हो गई खड़ी, क्योंकि अब मैं करती हूँ सबसे पहले सूर्य नमस्कार 12 टाइम। तो 12 टाइम अगर सूर्य नमस्कार करती हूँ तो पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है और हीट भी बहुत हो जाती है। तो फिर और बाकी के आसन इजीली हो जाते हैं। स्ट्रेच आउट करने का या वार्म अप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले सूर्य नमस्कार कर लो। तो मैंने 12 टाइम्स किया सूर्य नमस्कार। ताड़ासन, ये मैंने अभी अभी अपनी एक्सरसाइज में ऐड करे हैं। इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में करके रखा है, 5x करके रखा है। बाकी मुझे 2 से 3 मिनट ही लगते हैं करने में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। अगर आपको अपना फैट लूज़ करना है या वेट कम करना है तो सूर्य नमस्कार को बहुत जल्दी जल्दी करें। और अगर आप नॉर्मली सूर्य नमस्कार की ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसे स्लो में कर सकते हैं। इसके दोनों बेनिफिट होते हैं। सूर्य नमस्कार में आपके सारे आसन इंक्लूड हो जाते हैं, आपको अलग से कोई भी आसन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे फास्ट करेंगे तभी ये वेट लॉस में हेल्पफुल होगा। डे 15 है, लेकिन अभी भी सूर्य नमस्कार जब 12 टाइम करती हूँ तो 11-12 में तो बॉडी जवाब ही दे देती है कि मैंने किया सूर्य नमस्कार कंप्लीट। बैक बेंडिंग अब ये बहुत हद तक अच्छे से हो पाती है, ज़्यादा स्पाइन में वो नहीं होता है। गरुड़ासन, यहाँ मैं बैठ गई, फॉरवर्ड बेंडिंग करी। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं डे 1 की जगह आज 15 में कितना इम्प्रूव हुआ है। बॉडी बहुत हद तक बेंड होने लगी है। अब बर्ड सूरज चांद देख लिए मैंने। थोड़ी मैंने बेबी पोज भी कर लिया है, थक गई हूँ। इस पोज में रिलैक्स होता है। जब आप इस पोज को करें तो आपको हाथ को बाहर की तरफ खींचना है। इसमें आपको अपना बैक या स्पाइन को अंदर की तरफ नीचे की तरफ ढकेलना है, तब आपको स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये मैंने यहाँ प्लैंक किया। आज मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक किया है। भुजंगासन माय फेवरेट आसन। पर्वतासन, ये भी अब मैं बहुत हद तक बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। सुबह से छत पर खुली हवा में योगासन करने से, शीर्षासन की प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप हीट हो भी जाते हैं तब भी आपको एयर मिल जाती है। तो अगर आप योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन इसका आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ट्राई करें कि आप खुले में करें। मेरे घर के चारों तरफ पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं। तो छत पर जब भी योगा करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है, प्योर ऑक्सीजन। नौकासन। अच्छा, आप बताइए मैंने कौन से योगासन करना छोड़ दिए हैं और कौन से नए योगासन मैंने सेतुबंध आसन ऐड कर लिए हैं। चक्रासन, अब इसको मैं बहुत हद तक बहुत अच्छे से करने लगी हूँ। अर्धशीर्षासन,
इसी के साथ मैं हलासन भी करूँगी। हलासन में भी अब बॉडी बहुत अच्छे से बेंड होने लगी है। पवन मुक्त आसन सबसे सिंपल आसन, लेकिन बहुत अच्छा होता है ये गैस्ट्रिक लोगों के लिए। इसमें आपकी पूरी बॉडी स्क्वीज हो जाती है। जैसे हम एक कपड़े को निचोड़ते हैं ना, इस आसन को हम अगर करेक्ट फॉर्म में करते हैं तो हमारी बॉडी में हमें ये चीज़ें फील होती हैं। मैंने एक बार और फॉरवर्ड बेंडिंग करी। अब आप देखिए मैंने कितनी ज़्यादा मेरी बेंडिंग खुल गई है। इसमें आप जितना हो सके उतना अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए और अपनी टमी को स्क्वीज करने का ट्राई कीजिए। ये मैंने दोनों साइड से ट्राई किया। कहीं ना कहीं बॉडीज़ में आप फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है तो सारे आसन इजीली कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम वो खिंचाव फील नहीं करती हूँ। नहीं तो किसी भी आसन में 2 से 3 सेकंड ही रुक पाती थी, बस हो जाता था। अर्ध चक्रासन, मैं उल्टा पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। हवा देख रहे हैं आप बहुत चल रही है। बीच बीच में मैंने जहाँ ज़्यादा चटाई उड़ रही थी वो वीडियोस मैंने कट कर दी हैं। इसको हनुमत आसन बोलते हैं। पूरे योगास और एक्सरसाइज के टाइम मैंने ब्रीथ आउट एंड इनहेल एंड एक्सहेल नोस्ट्रल से ही की है। लास्ट में मैंने किया अनुलोम विलोम, इनहेल एक्सहेल, उसके बाद मैंने कपाल भांति के बाद बारी आई भ्रामरी प्राणायाम की। उसके बाद हाथों को रब किया। नीचे आकर मैंने पहनी साड़ी क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, तो मैंने पूरा श्रृंगार ही किया। बच्चे मेरे उठ गए, मैंने आके सबसे पहले इनको जगाया। उसके बाद मैंने अपना तैयार होके पूजा करने के लिए गई। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती हैं ये भी ज़रूर बताएं। नहीं तो फिर मैं और आगे का वीडियो ना जोड़ के सिर्फ अपनी एक्सरसाइज का ही वीडियो आपको अपलोड करूँगी। मैंने करी यहाँ पूजा, बच्चे पढ़ाई कर ही रहे हैं। सुबह पूजा करने का एक अलग ही मज़ा होता है, कभी आप कर देखिए। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे। मेरे ये राधा माधव के दर्शन, मैं गई अब मंदिर से आकर मैंने बनाया भोग। तो यहाँ मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ क्योंकि व्रत है सबका, तो हम लोग नमक एक ही बार खाते हैं, 2 बार नहीं खाते। तो सुबह कुछ मीठा ही बनाते हैं बस, फिर उसके बाद शाम को पूरा का बनाते हैं नमक का। आप लोग कैसे व्रत करते हैं, 1 बार खाकर नमक या 2 बार नमक खाकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम व्रत कर रहे हैं तो उसमें त्याग होना चाहिए। सेंधा नमक भी नमक ही होता है, और अगर हम 2 बार नमक खा रहे हैं तो फिर हम व्रत ही क्यों कर रहे हैं, ये मेरी सोच है। तो फिर मैं बिना ये नमक एक ही बार खाती हूँ। यहाँ बन गया मेरा हलवा। हलवा बनाने के बाद मैंने बनाई पूरियाँ भोग के लिए। यहाँ बेटे को कुछ डाउट था तो बेटा पूछने आया कि मम्मा ये बता दो। तो घर का काम करते करते भी साथ में हमें ना बहुत सारा काम करना होता है। आज उसका मैथ्स का पेपर है, तो मैं साथ में अपना काम भी कर रही हूँ, उसे समझाती भी जा रही हूँ, उसके डाउट भी क्लियर करे हैं।
आपको ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में मेरा बड़ा बेटा ही दिखेगा, क्योंकि इसे ही पढ़ाई के लिए ज़्यादा डाउट होते हैं और वो उसको लगता है मैं कितनी जल्दी कितनी सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ। छोटा बेटा मेरा मस्त रहता है अपनी मस्ती में, उसको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है पढ़ाई की, उसको मुझे ही फोर्स करना पड़ता है। क्या मैंने पूरियाँ सबके लिए बना ली हैं। बच्चे भी स्कूल जाएंगे, एग्ज़ाम है आज उनका, तो मैंने भोग की भी बनाई, साथ में सबकी बना दी। यहाँ माधा को भोग लगाया। फिर मैंने अपने भानज का टिफ़िन पैक किया, उनका भी व्रत है तो उनको सारा कुछ व्रत का ही खाना रखा। अपने लिए थोड़ा सा हलवा पैक मैंने कर लिया था। फिर ये यहाँ मेरे भानज को मिल गए कमल के फूल, तो वो लेकर आए, कहने लगे कि आप चढ़ा दो, स्कूल के लिए हुई तैयार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।